नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। 26 जनवरी 2021 को जिस तरह लाल किले में तशद्दुद हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन इस पर कुछ बुनियादी सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ बुनियादी सवालात उठाए हैं रोजनामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने। शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में कुछ बुनियादी सवालात उठाते हुए कहा है कि जो तशद्दुद हुआ है उसमें अहम बात ये है कि इस बार पुलिस का रवैया कुछ और था। यानी पुलिस जब CAA, NRC और NPR के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही थी तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस तशद्दुद का रवैया इख्तियार किए हुए थी। पुलिस डंडे चला रही थी, जो मुस्लिम नौजवान थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। जो यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। यानी दिल्ली पुलिस ने इस बार किसानों को अपना तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि किसानों से अपनी जान बचाने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की है। इसी पर रोजनामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने कुछ सवालात उठाए हैं। पेश है रिपोर्ट। मैंने 26 जनवरी के जितने रंग देखे हैं शायद ही किसी ने देखे हों। इसकी एक वजह यह है कि हमारे वालिद मरहूम 26 जनवरी को परेड में शामिल होने वाली झांकी बनाते थे। 60 की दहाई में वो लखनऊ में निकलने वाली परेड के लिए झांकी बनाते थे। क्योंकि उसका काम 15 दिन पहले ही शुरू हो जाता था, इसलिए 15 दिनों तक घर में यौम जमहूरिया के जश्न जैसा माहौल रहता था। 1971 में पहली बार वालिद ने दिल्ली में यूपी की झांकी बनाई तो हमको दिल्ली की रविंद्र रंगशाला में मिलिट्री के कैंपों में ठहरने का मौका मिला। वो 26 जनवरी ऐसी यादगार थी कि कभी भूल नहीं सकते। हम सब मिलिट्री वालों की मेज में खाना खाते, चाय पीते। 6 बजे सुबह लाउड स्पीकर पर वतन परस्ती वाले गीत इतनी तेज आवाज में बजने लगते थे कि कोई सो नहीं सकता था। मिलिट्री के ट्रक से हम लोग राजपथ जाते और रिहर्सल में शरीक होते और परेड भी वहीं से देखकर वापस आते। फिर वो दिन भी आया जब हमको खुद झांकी पर सवार होकर किरदार निभाने का मौका मिला। उस जमाने में झांकी राजपथ से कनाट प्लेस, वहां से मिंटो ब्रिज के नीचे से होती हुई GB रोड और फिर चांदनी चौक होकर लाल किले पहुंचती थी। रास्ते में आम आदमी हमारी झांकी के पास आकर हमको मिठाई के डब्बे और खाने पीने की दूसरी चीजें रखते थे। लाल किले में जब झांकियां पहुंचती तो अवाम की एक भीड़ उसके मैदान में उमड़ पड़ती। बाद में सिक्योरिटी का दायरा बढ़ता गया और जितनी जितनी सिक्योरिटी बढ़ी, अवाम यौम जमहूरिया की परेड से दूर होते गए। परेड का रास्ता भी बदलता गया और अब की तो परेड का बड़ा हिस्सा नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म कर दिया गया। लाल किले तक सिर्फ झांकियां जा सकी, मगर इस बार झांकी पर सवार होकर लाल किले के अंदर पहुंचने वाले इन अदाकारों की जान के लाले पड़ गए, जो झांकियों में मुख्तलिफ किरदार निभा रहे थे। इनमें बच्चे भी थे और खवातीन भी। जिस वक्त ये झांकियां लाल किले में पहुंची उस वक्त किसानों के जत्थे लाल किले में पहुंच गए, जिसकी वजह से झांकी में सवार दर्जनों बच्चों, खवातीन और मर्दों को पुलिस की बैरक में छिपाया गया, जहां वो शाम 7 बजे तक मुकीद रहे। जाहिर है ऐसी 26 जनवरी मुल्क में पहले कभी नहीं हुई थी। इसके अलावा भी दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर जो तमाशा हुआ वो भी गैर मामूली था। हर चंद के न्यूज चैनलों पर राजपथ की परेड के अलावा कुछ दिखाया नहीं जा रहा था, मगर सोशल मीडिया के जरिए खबरें आने लगी थीं कि दिल्ली के बॉर्डर पर कितनी चपकुलश हो रही है। वैसे हर शख्स को लग रहा था कि ट्रैक्टरों की परेड पुरअमन माहौल में नहीं होगी, मगर दिल्ली पुलिस को बिल्कुल यकीन था कि उन्होंने जिस रूट पर इजाज़त दी है उसी पर किसान आगे बढ़ेंगे। पता नहीं ये दिल्ली पुलिस का एतमाद था या बीजेपी की कोई पॉलिसी थी कि अगर तशद्दुद हो जाए तो किसान की तहरीक को खत्म करने का बहाना मिलेगा। कई दिन पहले से ऐसे बयानात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि जिसमें कुछ लोगों को कहते दिखाया जा रहा था कि जब कोई तहरीक चलती है तो इसमें सब महात्मा गांधी नहीं होते, कुछ लोग भगत सिंह भी होते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि लाल किले पर परचम लहराना है
मगर दिल्ली पुलिस को या मरकजी हुकूमत की तफ्तीशी एजेंसियों को इसकी कोई खबर नहीं थी। इसलिए तो ना पैरामिलिट्री दस्तों को तैनात किया गया और ना ही रैपिड एक्शन फोर्स कहीं नजर आई। हर जगह दिल्ली पुलिस और किसान भिड़े हुए थे। काबिले जिक्र बात यह है कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ था। पिछले साल फरवरी में जो दिल्ली पुलिस मुस्लिम नौजवानों को गिरा कर उनसे जन गण मन गाने को कह रही थी, वो दिल्ली पुलिस जो जामिया या JNU के तलबा पर एक साल कभी डंडे बरसा रही थी, किसानों का सामना करने के बजाय लाल किले की खुश्क नहर में कूद कर अपनी जान बचा रही थी। लाल किले की फसील पर कुछ लोग किसानों का परचम लहरा रहे थे तो कुछ निशाने साहब लहरा रहे थे। मगर ऐसा लगता था कि पुलिस को किसी ने कसम देकर भेजा है कि सख्ती मत करना ताकि तशद्दुद भड़के और किसानों की तहरीक चलाने वालों को इतना बदनाम किया जा सके कि वो घबराकर तहरीक को ख़त्म कर दें। मगर हमें नहीं लगता कि ये तहरीक इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली है जितना तशद्दुद की साजिश रचने वाले लोग समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि किसान तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते हैं। इसका सबूत ये है कि किसान 2 माह तक ट्रेनें रोके रहे मगर तशद्दुद नहीं किया और पिछले 2 महीने से वो दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं मगर एक दिन भी उन्होंने तशद्दुद से काम नहीं लिया। तो फिर किसान भला अपनी परेड को खराब क्यों करते? युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।